Hey you all, so today let's study this topic of inflammatory bowel disease. काफ़ी integrated topic है from your path, from your surgery and medicine. So let us start. Inflammatory bowel disease नाम से क्या समझ आ रहा है that this is the disease of a bowel. बावल क्या होता है हमारा इंटेस्टाइन इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है ठीक है। सबसे पहले हमारे पास अगर एक केस आ रहा है सो यू शुड नो दैट एक तो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स एंड सिंग द एज डिस्ट्रीब्यूशन तो कौन सी डिजीज़ बेसिकली 15 to 30 ईयर्स में होता है जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस शोज़ अ बाइमोडल पीक की 15 to 30 ईयर्स में एंड 70 to 90 ईयर्स में इसके इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। इन द कमेंट्स टेल मी वन मोर डिजीज़ विच शो दिस बाइमोडल पीक इन देयर इंसिडेंट्स। सो टॉकिंग अबाउट द लोकेशन बेसिकली हमारा इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो रहा है तो क्रॉन में ना जितना भी पार्ट कोई भी पोर्शन ऑफ जीआईटी इन्वॉल्व हो सकता है बट मोस्टली टर्मिनल इलियम एंड कोलोन माइंडेड टर्मिनल इलियम ऑप्शन में कई बार प्रॉक्सिमल इलियम दिया होता है तो नो मोर कॉमन इज द टर्मिनल इलियम। स्किप लीशन प्रेजेंट होते हैं रेक्टल जनरली स्पेयर होता है रेक्टल जनरली इन्वॉल्व नहीं होता है जबकि अल्सरेटिव में होता है। स्किप लीशन का क्या मतलब है कि इस जगह पे इन्वॉल्वमेंट है ये नॉर्मल है फिर इन्वॉल्वमेंट है इस तरह से ठीक है। अब स्किप लीशन है ना तो इसको ट्रीट सर्जिकल करना भी बड़ा मुश्किल है कि आप कितना पार्ट रिसेक्ट करते रहोगे ठीक है। अगर आप ज़्यादा पार्ट रिसेक्ट कर दोगे कट ऑफ कर दोगे तो आप यू कैन लैंड अप इन बेसिकली द पेशेंट कैन लैंड अप इन द शॉर्ट बाउल सिंड्रोम जिसके अगेन काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम से अब तो चल रहा है कोलोन में इन्फ्लामेशन है कोलोन में यानी कि कॉन्टिन्यूस कोलोनिक लीजन होते हैं कॉन्टिन्यूस है ठीक है। माइंडेड यहाँ स्किप लीजन से एंड रेक्टम इज ऑलवेज इन्वॉल्व वेयर एज यहाँ पर रेक्टम जो था वो स्पेयर्ड था ठीक है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी आपको ऑटोप्सी पे या बायोप्सी पे या जो आपने ट्रीटमेंट के दौरान सेक्शन रिसेक्ट किया सर्जिकल मैनेजमेंट में उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। सो क्रॉन्स डिजीज इज बेसिकली ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन यानी कि ऑल द लेयर्स वुड बी इन्वॉल्व्ड एंड ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होगा तो फिस्टुलास फॉर्म हो सकते हैं। बेसिकली आपका इंटेस्टाइन और ब्लैडर के बीच में भी फिस्टुलास फॉर्म हो सकते हैं तभी हमारा यूटीआई वगैरह बहुत कॉमन है। यहाँ पर कोबल स्टोन म्यूकोसा देखने को मिलता है क्रीपिंग फ्लैट देखने को मिलता है क्योंकि ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन है बेसिकली ये उसी के ही मैनिफेस्टेशंस है। ये सारी लेयर ही यू नो इन्फ्लेम्ड हो गई तो फैट लीक आउट कर जाता है ठीक है। बाबल वॉल थिकन्ड है लीनियर अल्सर्स एंड फिशर। अल्सरेटिव में बेसिकली हमारी सारी लेयर्स ना इन्वॉल्व होकर सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा ही इन्फ्लेम होती हैं। फ्राइबल म्यूकोसा हो जाता है अल्सरेशन इसमें भी देखने को मिल सकते हैं सिंस द नेम इज अल्सरेटिव कोलाइटिस इनफेक्ट ज़्यादा इसी में ही देखने को मिलती हैं। हॉस्ट्रा जो है वो लॉस हो जाता है नॉर्मली लार्ज इंटेस्टाइन में ये हॉस्ट्रेशंस होती है ना ये लॉस हो जाएगी और लेट पाइप अपीयरेंस आपको इमेजिंग में आप दिखेगा अल्ट्रासाउंड में या बेरियम स्टडीज़ में। एंड अर्लीस्ट रेडियोलॉजिकल फीचर जो है वो फाइन म्यूकोसल ग्लैन्युलैरिटी है बेसिकली ये ग्रॉस है बट आपको यहाँ पर म्यूकोसा के रिगार्डिंग ये भी बता दिए। टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोपिकली हमें एच क्या दिखेगा तो क्रॉन्स सो बेसिकली क्रॉन्स में वी विल सी ग्रैनुलोमास नॉन कैशिएटिंग टाइप लिम्फोइड एग्रीगेट्स एंड जायंट सेल दिखेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्रिप्ट एब्सेस अल्सर्स मिलेंगे डीप कॉलर बटन अल्सर्स कुड बी सी। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है मैल एब्जॉर्प्शन मैल न्यूट्रिशन और अल्सरेटिव कोलाइटिस के ना अगेन 3 मैनिफेस्टेशन या 3 टाइप्स हो सकते हैं जिसमें पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। सो वन ऑफ देम इज पैनकोलाइटिस यानी कि पूरा ही कोलोन इन्वॉल्व हो गया है एंड दैट इंक्रीजेज द रिस्क फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। फिस्टुलास वी हैव सीन रिकरेंट यूटीआई आई हैव टोल्ड स्ट्रिक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं पेरिएनल डिजीज स्किन टैग्स पेरिएनल रीजन में स्किन नोड्यूल्स इसमें बहुत कॉमन है। यू कुड बी गिवन अ केस ऑफ बेसिकली हेमोरॉइड्स का कोई स्किन टैग है एंड यू वुड बी आस्क अबाउट किससे एसोसिएशन है सो दैट वुड बी क्रॉन्स डिजीज ठीक है। फल्बिनेंट कोलाइटिस होगा टॉक्सिक मेगा कोलोन बेसिकली कोलोन यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है ठीक है। तो टॉक्सिक मेगा कोलोन कब बोलते हैं जब डायमीटर मोर देन 6 सेंटीमीटर हो जाए इतना फुल जाएगा तो परफोरेशन फटने का रिस्क भी ज़्यादा होगा।
एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस में डायरिया हो सकता है, दैट मे और मे नॉट बी ब्लडी, बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में देयर वुड बी ब्लडी डायरिया। अभी हमने इंटेस्टाइन की बात की, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती हैं, रैश, पायोडर्मा गैंग्रेनोसम, इरिथेमा नोडोसम हो सकता है, आई के साइंस हो सकते हैं, एपिस्क्लेराइटिस, यूवेआइटिस, ओरल अल्सरेशन, एप्थस स्टोमेटाइटिस। बेसिकली ये अर्लीस्ट फीचर होता है, अर्थराइटिस, पेरिफेरल spondylitis, and there are some manifestations which are directly related to the bowel जो involved है उस disease में, and there are some जो उसके independent है. For example, if I start the treatment of inflammatory bowel disease in a patient, I will see कि उसमें का arthritis थोड़ा improve हो रहा है, but talking about pyoderma gangrenosum, ये जो skin के signs हैं या eye के signs हैं, uveitis, वो उतना ज़्यादा नहीं इम्प्रूव कर रहे. ठीक है, किडनी स्टोन हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स दिए होंगे, एंड यू कुड बी आस्क अबाउट द बावल डिजीज दैट कुड बी एसोसिएटेड विद इट. ठीक है, गॉलस्टोन्स भी हो सकते हैं, एंड इसका पॉजिटिविटी हो सकता है, दैट इज एंटी सैकरोमाइसिस सर्विस है, एंटीबॉडीज में क्या हो सकता है, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस. बेसिकली ये भी आपको इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस पे दिख सकता है, एंड ये PNCA के साथ एसोसिएटेड हो सकता है. टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है. मेडिकल मैनेजमेंट में बेसिकली वी गिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, स्टेरॉइड्स देते हैं, ऐसा थायोप्रिन, एंटीबायोटिक्स रिमेंबर यहाँ पर ज़्यादा रोल है. ठीक है, उसमें आपसे प्रोफ्लॉक्सिन, मेट्रोनिडाजोल, बायोलॉजिक्स, इन्फ्लिक्सिमैब, अदालिमैब यू कैन गिव. जबकि एंटीबायोटिक्स का यहाँ पर रूल नहीं है. मिसाल्मीन, सैलिसिलिक एसिड के प्रिपरेशन में सेप्टोप्यूरिन, इन्फ्लिक्सिमैब या फिर कोलेक्टोमी आप यहाँ पर कर सकते हो. मेडिकल मैनेजमेंट में यहाँ पर हम उतना ज़्यादा रिसेक्शन नहीं करते, नहीं तो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो जाएगा, बट अल्सरेटिव में, कोलाइटिस में वी कैन डू इट. ये टोटल प्रोक्टोलेक्टमी और इलियोएनल पाउच का एनास्टमोसिस हम करते हैं. और थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में देखें. सो एज़ाथायोप्रिन कैन कॉज पेनक्रेटाइटिस. सो बेसिकली अ पेशेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के सिम्टम्स वुड कम टू यू एंड यू वुड स्टार्ट इट ऑन अ ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोटोकॉल के हिसाब से, एंड देन ही विल प्रेजेंट विद पेनक्रेटाइटिस के सिम्टम्स की बैक में पेन हो रहा है एंड एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है. सो यू विल सस्पेक्ट कि पेनक्रेटाइटिस है, एज़ाथायोप्रिन की वजह से हो रहा है. सो यू कैन डिसकंटिन्यू द ड्रग एंड पेनक्रेटाइटिस भी इम्प्रूव हो जाएगा. इन्फ्लिक्सिमैब बेसिकली क्या है, ये फर्स्ट बायोलॉजिक था जो हमने यूज़ किया इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में. TNF अल्फा के अगेंस्ट वर्क करता है. जो इन्फ्लेमेशन में जिसका रूल है, तो नॉन इन्फ्लेमेटरी सॉर्ट ऑफ एक्शन है. एंड इन्फ्लिक्सिमैब कैन प्रीडिस्पोज पर्सन टू नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा या फिर हेपेटोस्वेनल T-सेल लिम्फोमा. कैलप्रोटेक्टिन का रूल है. बेसिकली ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो किसी नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जिसके भी सिमिलर सिम्टम्स है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के ये काम आता है. थोड़ा सा एक्स्ट्रा विच यू विल फाइंड इन क्वेश्चन इज कि देयर इज टर्नर सिंड्रोम. ठीक है, आई एम श्योर you all know of it. The most common associated syndrome with Crohn's disease is Turner syndrome, जो कि ulcerative में is called Aldrich syndrome, which just made the patient present with recurrent sinopulmonary infection, thrombocytopenia, and microplatelets, right? And etiopathogenesis में Crohn's में not gene of CAD50, Th1 cells involved with them. This has been एंड यहाँ पर हमारा अल्सरेटिव में Th2 इन्वॉल्व होता है. ठीक है, नो लेट अस सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. ये नॉर्मल म्यूकोसा है. दिस यू सी द स्ट्रिंग साइन. ये हमारा पोवल स्टोन अपीयरेंस है. दिस इज इन द क्रॉन्स. इट्स बेसिकली पायोडर्मा गैंग्रेनोसम जो इसके साथ एसोसिएटेड होता है. पहले एनल आपको हेमरोइडल पेरिनल स्किन टाइप क्रॉन्स के साथ ज़्यादा है. स्ट्रिक्चर रिपिंग फैट अगेन क्रॉन्स. एंड ये बेसिकली स्यूडोपॉलिप है. स्यूडोपॉलिप हमें देखने को मिलता है क्योंकि म्यूकोसा इन्फ्लेम्ड है. सो वी सी स्यूडोपॉलिप्स इन इट. ये क्या है, ये आपको दिख रहा है. लेड पाइप अपीयरेंस. ऑस्ट्रेशंस लूज हो गई हैं. अगेन एब्सेंट हॉस्ट्रल मार्किंग्स सीन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस. स्यूडोपॉलिप्स
अल्सरेटिव कोलाइटिस, कॉलर स्टेड अपीयरेंस, ये हमारा कॉपल स्टोनिंग है, क्रॉन्स में दिखता है, क्रीपिंग मेसेंट्रिक फैट, ठीक है, क्रॉन्स, फैट से रिलेटेड क्रॉन्स।